दोस्तों, जयराम जी की श्री रामचरितमानस का 5वां अध्याय सुंदरकांड आप सुन रहे हैं अपनी हिंदी भाषा में, हिंदी अनुवाद के साथ। इसमें आप सुन रहे थे कि विभीषण जी लंका को छोड़कर चले आए हैं, रावण ने उन्हें निकाल दिया है और राम की सेना में मिल गए हैं और राम ने उनका लाज तिलक कर दिया है, उनको राजा बना दिया है और उनको लंकेश कहकर संबोधित भी किया है, क्योंकि अगले लंकापति रावण वही होंगे। तो आज उसके बाद की रामायण कथा दोहा 49 का से प्रारंभ करते हैं। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेऊ दीन्हु राजु अखंड। अर्थात श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास यानी कि वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो संपत से वो राव नहीं, दीन ही दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन ही रघुनाथ। अर्थात शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही आज संपत्ति श्री राम ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। और कहते हैं, अस प्रभु छाड़ भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, निज जन जान ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। अर्थात ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, दूसरे का भजन करते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु के समान माने जाते हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव बानर कुल के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सभी उनके बानर रीछ दल के जितने भी व्यक्ति थे, उनको ये भगवान श्री राम का स्वरूप बहुत पसंद आया। और कहते हैं, पुण्य सर्वज्ञ सर्व और बासी, सर्व रूप सब रहते उदासी, बोले वचन नीत प्रतिपालक, कारण मनोज धनुज कुल घालक। अर्थात फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सभी रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल नाश करने वाले श्री राम जी, नीति की रक्षा करने वाले, उन्होंने कुछ वचन कहे। क्या कहे थे वचन? सुन कपीस लंकापति वीरा, कही विद तरयु जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अर्थात हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ ये अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिनाई है। कैसे इस समुद्र को पार किया जाए? भगवान श्री राम समुद्र पर पहुँचे हैं, समुद्र पर तो है ही इस समय, और इस समुद्र को कैसे पार करेंगे, ये विचार चल रहा है। कहे लंकेश सुनहु रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तब सायक, जदप तदप नीत यस गाई, विनय करियो सागर सन जाई। विभीषण ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, यानी कि करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि उचित ये होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हो सकता है कि समुद्र प्रार्थना करने से ही अपना मार्ग छोड़ दे। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलध, कहि उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधार। अर्थात हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय आपको जरूर बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहीं तो मनी के उपाय, करियो दैव जो हो ही सहाय, मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन यद सुख पावा। लक्ष्मण को विभीषण का ये परामर्श अच्छा नहीं लगा।
कि हम समुद्र से रास्ता क्यों मांगें, क्यों अपना इतना समय व्यर्थ करें। श्री राम कहते हैं विभीषण से कि हे मित्र, तुमने अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हों। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि दैव दैव तो आलसी लोग पुकारते हैं, हमारे पास शक्ति है तो हम क्यों दैव दैव पुकारें, क्यों समुद्र की पूजा करें। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया, उन्हें बहुत बुरा लगा लक्ष्मण जी। और कहते हैं लक्ष्मण जी, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसियो सिंधु करियो मन रोसा, कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण ने कहा कि हे नाथ, दैव का कौन भरोसा है, मन में क्रोध कीजिए, क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। ये दैव तो कायर के मन का एक आधार माना जाता है, आलसी लोग ही दैव दैव पुकार करते हैं। सुनत बिहस बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा, अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। और श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी, प्रभु राम जी समुद्र के पास गए और बोले, प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठे पुण्य तट दरब डसाई, जवहीं विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे अपने दूत भेज दिए कि जाओ देखो राम जी समुद्र पे क्या कर रहे हैं। और सकुल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत परने। अर्थात कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे और कहते हैं, प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसर दुराऊ, रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पही आने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव यानी कि कपट वेश भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आएंगे। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग कर पठ बहु निश्चर, सुने सुग्रीव बचन कपिधाए, बांध कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा कि सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े और दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदप न त्यागे, जो हमारे हर नासा काना, तही कौशलाधीश कयाना। बानरों ने बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा कि हे नाथ, हमें क्षमा करिए, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है, अर्थात हमारे नाक कान ना काटे जाए। हम रावण के दूत हैं और हम आपका भेद जानने आए थे। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंस तुरत छुड़ाए, रावण कर दी जहु ये पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ा दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना कि हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों यानी कि संदेश को बाँचो, संदेश को सुनो। संदेश क्या था? कहु मुखागर मूल सन, मम संदेश उदार, सीता दे मिलो न तावा काल तुम्हार। संदेश में लिखा था, फिर उस मूर्ख से जवानी
यह मेरा उदार यानी कि कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहते राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। और लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही लंका को वापस चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया और फिर कहा, बिहस दशानन पूछी बाता, कहस न सुख आपन कुशलाता। पुण्य कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। और रावण ने हंसकर उनसे पूछा, अरे सुख, उस दूत का नाम सुख था, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? तुम कैसे हो इस समय? तुम ठीक हो या नहीं? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हो यही जब कर कीटे अभागी। पुण्य कहु भालु की सिकट काई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी विभीषण भी पिस जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है, वो किस हाल में है? तो सुख बताता है, जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपसिन कै बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास यत मोरी। अर्थात और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। दोस्तों 253 से इसके आगे की कथा कल कंटिन्यू जारी रखेंगे। आपको रामायण की कथा पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।